सभी को। मैं आचार्य दीपक। तो ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में सभी से मैं चर्चा करूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे दिया जाता है और मेरे पास क्या क्या सिलेबस है इसके भी बारे में मैं चर्चा करूंगा। और जो मेरे पास सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे इसका ग्रेडिंग होता है और कितने मार्क्स का होता है, और सब्जेक्ट है तो कितने मार्क्स का कौन कौन सब्जेक्ट है, ये सभी के बारे में मैं बताऊंगा। अब हम ग्रेडिंग सिस्टम देखेंगे बीएनवाईएस में कैसे ग्रेडिंग सिस्टम करते हैं। मतलब आप जो एग्ज़ाम देते हो उस परफॉर्मेंस पे आपको कैसे ग्रेड मिलता है वो देखेंगे, और आपको पास फेल कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि अगर आपका लेस देन 50% है तो आप एफ ग्रेड में आते हो और आपको फेल माना जाएगा। अगर आपको 50 to 54% में है तो आप सी ग्रेड में आते हो और आपको पास माना जाएगा, मतलब आप पास कर सकते। अगर आपका 50% से एबव है तो आप पास हो, और अगर आपका 55 to 64% के में हो तो आप बी ग्रेड में आते हो और आप सेकेंड क्लास से पास आते हो। देन अगर आप 65 to 74% में आते हो तो आपका ए ग्रेड होती है और वो आप फर्स्ट क्लास की कैटेगरी में शामिल हो गए। और 74% से ज़्यादा, आई मीन 75% to 100% अगर आपका रहा तो आप डिस्टिंगनेशन के, आई मीन आप एक टॉप लिस्ट के कैटेगरी में आपका नाम रहेगा। यही है ग्रेडिंग सिस्टम ओवरऑल बीएनवाईएस का, जिसपे आपके परफॉर्मेंस पे आपका रिजल्ट आती है और इसी पे आपको ग्रेड दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि सब्जेक्ट में जो मार्क्स है, जैसे आपके जो सब्जेक्ट है उसमें इतने मार्क्स रहते हैं तो उसमें क्वेश्चन का पैटर्न पूछने का क्या क्या रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि जो आपको 150 मार्क्स का जो पेपर होता है, जैसे 150 मार्क्स के कौन कौन से पेपर होते हैं, आपके संस्कृत के पेपर होते हैं, आपके फार्माकोलॉजी के पेपर होते हैं, आपके साइकोलॉजी के पेपर होते हैं, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का पेपर होता है जो 150 मार्क्स का टोटल होता है। तो उसमें आपको कैसे कैसे आपके मार्क्स डिवाइडेड हैं तो ये देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें थ्योरी की बात की जाए तो थ्योरी आपको 80 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपके टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स के, तो टोटल 40 का हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे वो 5 मार्क्स कैरी करेंगे, एंड टोटल 30 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। एंड देन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं जो टोटल 5 रहते हैं, 2 2 मार्क्स का, तो टोटल 10 मार्क्स का। तो आपका 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का आपका मार्क्स रहता है। एंड देन आप देखो कि आपके जो इंटरनल थ्योरी होते हैं वो भी आपके 2 बार इंटरनल होते हैं। 6 6 महीने पे आपका 2 बार इंटरनल होता है, ठीक है। 20 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है, और जिसमें जिस इंटरनल में आपका ज़्यादा मार्क्स रहता है उस इंटरनल के मार्क्स को आपके फाइनल रिजल्ट में शामिल किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो ये एक 20 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का, दोनों 40 मार्क्स का है। लेकिन आप जिस एग्ज़ाम में आपका बेटर परफॉर्मेंस रहेगा या जिस आपके इंटरनल एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा मार्क्स रहेगा वो उसी को इंक्लूड किया जाएगा, तो ये 20 मार्क्स का आपको लिया जाएगा। देन आपका जिसमें उस इंटरनल में आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स का इंटरनल रहेगा। देन आपको वाइवा भी पूछा जाता है जो 50 मार्क्स का होता है। इसमें वाइवा 2 होते हैं, एक इंटरनल होते हैं एक एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल मतलब जो नॉर्मल इंटरनल असाइनमेंट पे होते हैं जो आपके अपने टीचर्स ही लेते हैं, 25 मार्क्स का। एंड जो फाइनल एग्जाम में एक्सटर्नल एक्सटर्नल टीचर्स जो लेते हैं वो आपके 25 मार्क्स का लेते हैं। एंड टोटल आपका 150 मार्क्स का आपका ये होते हैं। इसमें आपको 75 मार्क्स कंपलसरी है पास करने के लिए। अगर आपको 150 मार्क्स वाले जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आपको जैसे मैंने बताया संस्कृत, फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब में अगर आपको पास करना है तो आपको 150 में एटलीस्ट 75 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। और इसमें आपको क्या कहते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल की, इसमें आपकी कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगी, कोई मेजर प्रैक्टिकल, कोई माइनर प्रैक्टिकल, कोई स्पॉटिंग, कुछ भी इसमें आपका मार्क्स शामिल नहीं होगा। इसमें बस आपका 2 बार एक थ्योरी का पेपर होगा, एक आपका जो एक्सटर्नल पेपर है और एक इंटरनल पेपर है, उसके बाद आपकी एक वाइवा है। इसी को टोटल इंक्लूड करके आपको 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये है आपका, आ गए आपका हो गया 150 मार्क्स के पेपर के लिए। अब हम 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट का देखेंगे, उसमें मार्क्स कैसे कैसे कैरी करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 80 मार्क्स का तो थ्योरी
पार्ट होगा ही, जिसमें आपके सेम आपके 40 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 4 क्वेश्चन पूछेंगे 10-10 मार्क्स के। उसके बाद आपके 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, जो 6 क्वेश्चन टोटल रहेगा, उसमें आपके 5-5 मार्क्स कैरी करेंगे। एंड देन आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, जो 5 टोटल रहेगा, 2-2 मार्क्स के, 10 टोटल 10 मार्क्स के। ये आपका 80 मार्क्स का थ्योरी वाली पार्ट हुई। इस 200 मार्क्स वाले जैसे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसमें आपको 200 मार्क्स का पेपर देना पड़ेगा, जैसे आपके बायोकेमिस्ट्री हो गए, आपके फिलोसफी ऑफ योगा हो गए, माइक्रोबायोलॉजी हो गए, मॉडर्न डायग्नोस्टिक मेथड हो गए, टॉक्सिकोलॉजी की हो गई, कम्युनिटी मेडिसिन की, गायनेकोलॉजी की, हर्बोलॉजी की, मैनिपुलेटिव थेरेपी की, हाइड्रोथेरेपी की, आपकी क्रोमोथेरेपी की, फिजियोथेरेपी की, माइनर सर्जरी और एक्स्ट्रा। आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने उस पिछले वीडियो में पूरा चर्चा किया है, सारे जो सिलेबस आपके हैं, कौन कौन से आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पर ईयर हैं और कितने मार्क्स के वो हैं, तो आप उसमें जा करके देख सकते हैं। सो देन अब आपके इसमें भी 20 मार्क्स का इंटरनल रहेगा, जिसमें आपको मैंने पहले बताया कि 6-6 महीने पे 2 इंटरनल होंगे। उस 2 इंटरनल 20-20 मार्क्स के आपके टोटल आपके इंटरनल रहेंगे, और जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उस मार्क्स को आपका फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तो टोटल आपके जैसे आपका 20-20 मार्क्स का 2 पेपर हुआ 6-6 महीने पे, उसमें 40 मार्क्स आए। अब उस 40 मार्क्स में तो एवरेज निकाल लिया जाएगा, नहीं तो अगर मान के चलो आपने, जैसे आपको पहला इंटरनल आपने नहीं दिया, तो आपने दूसरा इंटरनल दिया, तो फिर दूसरा का इंटरनल का जितना आपने मार्क्स लाया होगा वो आपका इंक्लूड कर लिया जाएगा। और अगर आपने दोनों दिया है और दोनों में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो फिर दोनों का एवरेज निकाल के आपके मार्क्स दिए जाएंगे। ये है आपके थ्योरी वाली पार्ट। एक तो एक्सटर्नल जो 80 मार्क्स का होगा, एक इंटरनल जो 20 मार्क्स का होगा। जिस आपको जैसे बताया मैंने, इंटरनल में एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का और 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 5-5 मार्क्स कैरी करके, ये भी 10 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स का आपका इंटरनल रहेगा। और वाइवा वाइवा आपका इसमें 30 मार्क्स का आपको वाइवा रहेगा, जिसमें आपके इंटरनल 15 मार्क्स का लेंगे और एक्सटर्नल वो भी 15 मार्क्स का आपका वाइवा लेंगे। ये टोटल आपके 150 मार्क्स का हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें आपको 75 मार्क्स कंपलसरी है लाने के लिए। अगर आप इसमें पास करना चाहते हो, अगर 200 वाले सब्जेक्ट में अगर आपको 75% से कम आया तो आप फेल हो जाओगे। अब अगर प्रैक्टिकल का देखा जाए, इसमें प्रैक्टिकल भी इंक्लूड है। इसमें आपका क्या कहते हैं 10 मार्क्स का आपका रिकॉर्ड आपके परफॉर्मेंस पे, आपके बिहेवियर पे, आपके दिनचर्या पे आपका दिया जाएगा 10 मार्क्स। उसके बाद आपके जो मेजर प्रैक्टिकल हैं, जैसे योगा योगा ये सब चीज़ में भी आपके 20 मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। फिर माइनर प्रैक्टिकल जिसमें जिसमें सारी चीज़ इंक्लूड रहते हैं, जिसमें ऐसे आपका कोई जैसे बायोकेमिस्ट्री का है तो उसमें आपको लैब में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। एक इंटरनल वाले लेंगे, एक एक्सटर्नल वाले लेंगे। नहीं तो अगर योगा का आपका प्रैक्टिकल तो उसमें आपको आसन करके दिखाना पड़ेगा एक्सटर्नल के सामने। तो बहुत सारे हैं आपके, जैसे सटकम करके दिखाना पड़ेगा, बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल वाले पार्ट है, तो वो आपके इसमें इंक्लूड होते हैं। और स्पॉटिंग 10 मार्क्स का आपका माइनर प्रैक्टिकल हो गया, और 20 मार्क्स का आपका स्पॉटिंग मिला के आपका टोटल जो है 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ये आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल थे। अब इंटरनल भी प्रैक्टिकल लेते हैं जो 10 मार्क्स के रहते हैं, तो टोटल आपको 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको 30 मार्क्स कंपलसरी है लाना। तो अगर ये 200 मार्क्स वाले में 150 जो थियोरेटिकल पार्ट होते हैं उसमें 75 मार्क्स आपका कंपलसरी है थ्योरी में लाना, और आपके प्रैक्टिकल में 35 मार्क्स लाना कंपलसरी है आपके ये 200 वाले पेपर में। ये रहा, मतलब टोटल समझो आप तो 100 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा अगर आप ये 200 वाले पेपर में आप अगर पास होना चाहते हो तो। अब 250 मार्क्स वाले पेपर का देखेंगे कि जैसे आपके 250 मार्क्स वाले पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये 250 मार्क्स का वो पेपर होता है। तो इसमें क्वेश्चन का पैटर्न पूछने का क्या क्या होता है अब वो देखेंगे। तो पहले देखेंगे कि आप ये देख लो, इसके 2 पेपर होते हैं। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं थ्योरी के, जो 80-80 मार्क्स का होता है। तो टोटल 160 मार्क्स का आपका थ्योरी का पार्ट होता है, जिसमें ऑब्वियस बात है हर एक की तरह लॉन्ग क्वेश्चन आपके 4 रहेंगे, जिसमें आप 40 मार्क्स का होगा। फिर 6 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट 30 मार्क्स का। फिर वेरी शॉर्ट 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 10 मार्क्स का रहेगा। फिर आपको इंटरनल होगा जो थ्योरी, वो 20 मार्क्स, उसमें आपको 3 आपके थ्योरी वाले इंटरनल असेसमेंट होंगे। आई मीन 3 आपको इंटरनल एग्जाम देना पड़ेगा ये 250 मार्क्स वाले सब्जेक्ट का, और उसमें से फिर आपका एवरेज निकाला जाएगा। ये आपका जैसे आपने 3 इंटरनल दिया तो फर्स्ट में 20, सेकंड में 20, टोटल आपके 20 मार्क्स का रहेंगे। इसमें आपका जो ज़्यादा रहेगा वो इंक्लूड कर लिया जाएगा, नहीं तो
आपका पूरा एवरेज निकाल करके 20 मार्क्स दिए जाएगी। तो ये है। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, सबकी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक रहेगा और शॉर्ट भी दो रहेगा, 10 10 मार्क्स कैरी करेगा। इसमें फिर आपको वाइवा जो 50 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, जिसमें आपका इंटरनल 25 मार्क्स का आपका वाइवा लेंगे और एक्सटर्नल भी 25 मार्क्स का आपका वाइवा लेंगे। तो टोटल आपके 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा थ्योरी, इंटरनल एक्सटर्नल और वाइवा मिला के 250 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। किसका? आपका ये इसका रहेगा। पासिंग मार्क्स इसमें आपके 125 मार्क्स हैं। आपको 125 मार्क्स कंपलसरी है लाना। अगर आप इस पेपर में जो 250 मार्क्स वाले सब्जेक्ट के पेपर होते हैं उसमें अगर आपको पास करना है तो आपको 125 मार्क्स थ्योरी में लाना ही होगा। अब इसका अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो इसमें प्रैक्टिकल होती नहीं है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो आपका समझ लो टोटल आपके 250 मार्क्स के आपके सिर्फ थ्योरी के पेपर होते हैं, जिसमें आपको 125 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अब हम 300 मार्क्स का पेपर वाले का देखेंगे, जिसमें 300 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 300 मार्क्स आपके टोटल होते हैं। इसमें भी आपका दो पेपर होता है, जैसे एनाटॉमी हो गए, फिजियोलॉजी हो गए, आपके फिलोसफी ऑफ नेचर क्योर का हो गया, पैथोलॉजी हो गया। ये सब के दो दो पेपर होते हैं। 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पूछता है, जिसमें 160 मार्क्स का आपका हुआ। सेम इसमें भी 4 क्वेश्चन लॉन्ग रहेंगे, 6 क्वेश्चन शॉर्ट रहेंगे और 5 वेरी शॉर्ट रहेंगे। और अगर आप थ्योरी की बात करो तो थ्योरी भी आपकी, अगर थ्योरी इंटरनल की बात करो तो ये 18 महीने की होती है। तो हर 6 महीने पे आपका इंटरनल होगा 20 मार्क्स का, जिसमें आपका देखा जाएगा, एवरेज लिया जाएगा। वरना अगर आपने कोई स्किप कर दिया हो कोई, तो वो आपका इंक्लूड करके मतलब टोटल आपको 20 मार्क्स ही दिया जाएगा आपके इंटरनल में। और उसके बाद अगर जिसका जैसे आपका लॉन्ग आंसर सेम, एक लॉन्ग आंसर पूछेगा, शॉर्ट आपके 2 पूछेंगे। और वाइवा की बात करें तो वाइवा आपकी 30 मार्क्स की वाइवा होगी 300 मार्क्स वाले के लिए, जिसमें आपके इंटरनल 15 मार्क्स के रहेंगे, एक्सटर्नल भी आपके 15 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल आपका थ्योरी वाली जो पार्ट रहती है 300 मार्क्स वाले पेपर के लिए, तो 230 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है, जिसमें 115 मार्क्स आप 115 मार्क्स लाना आपका कंपलसरी है। पासिंग मार्क्स इसे ये है, 115 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स है। अब हम अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल आपका जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है वो 60 मार्क्स का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है, जिसमें रिकॉर्ड 10 मार्क्स का ये रहता है, मेजर प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का, फाइनल प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का और स्पॉटिंग 20 मार्क्स का। मतलब आपका इसमें सारी चीज़ इंक्लूड हो जाते हैं। आपका अटेंडेंस इंक्लूड हो जाता है, आपका बिहेवियर नेचर कैसा है, आपके डिसिप्लिन कैसे हैं, आपका दिनचर्या ठीक है कि नहीं, और जो प्रैक्टिकल लिया जाएगा वो सारा चीज़ इंक्लूड करके आपको 60 मार्क्स दी जाएगी। और फिर इंटरनल में भी आपके 10 मार्क्स, मतलब अपने टीचर ही आपके इंटरनल प्रैक्टिकल भी लेंगे जो 10 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपके प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें 35 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। और टोटल अगर आपको थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल मिला दिया जाए तो 230 प्लस 70 आपके टोटल 300 मार्क्स का आपका ये पेपर है, जिसमें आपको ऑब्वियस सी बात है 150 मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है। अगर आप 300 मार्क्स वाले पेपर में आपको अगर पास करनी है तो 150 मार्क्स कंपलसरी है।